गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखें, कल यानी संडे के दिन एक खबर आई कि लाहौर में एक चर्च के ऊपर मुसलमानों ने हमला कर दिया। उस खबर के कुछ ही घंटों बाद एक और खबर आई जिसमें यह था कि असल में चर्च पे हमला नहीं हुआ था, बल्कि चर्च से बाहर कुछ मुसलमानों ने कुछ क्रिश्चियंस के ऊपर हमला किया था और काफ़ी उधर लड़ाई झगड़ा हुआ था, हवाई फायरिंग भी हुई थी और जिसकी वजह से कुछ क्रिश्चियन मर्द और ख़वातीन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उनको इतना ज़्यादा ज़ख्मी किया गया था। फिर कुछ घंटों बाद एक और खबर आई और उस खबर में यह था कि ना ही चर्च पे हमला हुआ और ना ही मुसलमानों ने क्रिश्चियंस पे कोई हमला किया, बल्कि क्रिश्चियंस की आपस की लड़ाई हो रही थी और क्रिश्चियंस की आपस की लड़ाई इतनी शदीद हो गई जिसमें क्रिश्चियंस एक दूसरे को मारते हुए इतने जख्मी हो गए कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। तो अब देखें, एक ही दिन में 3 डिफरेंट खबरें एक ही वाक़ये के बारे में आई हैं और मैं तो इसमें समझता हूं कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि देखें जिस तरीके से ये खबर 3 दफ़ा तब्दील की गई है उससे काफ़ी शक व शुबात या डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो देखें, ये तो फैक्ट है कि क्रिश्चियंस पे हमले ज़रूर होते हैं मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तान में। जब क्रिश्चियंस ईस्टर मना रहे होते हैं या क्रिसमस मना रहे होते हैं या क्रिश्चियंस की कोई शादी ब्याह होता है, तब भी मुसलमानों के हमले ज़रूर होते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियन घरों पे हमले किए जाते हैं, हमारे चर्चेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, ऐसी बात तो आम है। इसके अलावा तकरीबन हर संडे किसी ना किसी हमले का ख़तरा होता है और अक्सर संडेज़ को ये देखा गया है कि क्रिश्चियंस के ऊपर या चर्चेस के ऊपर हमले किए जाते हैं। कोई बड़ा हमला ना भी हो तो ऐसे वाक़यात ज़रूर आते हैं जिसमें हमारी मसीही बहनों को हरासा किया जाता है चर्च से आते या जाते हुए, या फिर हमारे जो मसीही भाई होते हैं जब वो चर्च से आ रहे होते हैं वापस या चर्च की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको मारा पीटा जाता है। तो ये बात तो होती रहती है पाकिस्तान में और ये आम है। पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं और हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी मौजूद है, क्योंकि देखें कल इस खबर की वजह से बहुत सारे शक व शुबात मौजूद थे और बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। इसी वजह से हमने लाहौर के मुतलका थाने से रब्ता किया और वहाँ से हमने इस वाक़ये की FIR निकलवा ली और वो FIR मैं आपको सामने दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लें। आप FIR पढ़ भी सकते हैं। तो देखें, जब आप FIR पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये FIR दर्ज करवाने वाला यानी इस केस में जो मुद्दई है वो खुद एक पुलिस वाला है। तो देखें, ये जो FIR दर्ज करवाई गई है ये सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ की मुद्दईयत में दर्ज करवाई गई है, जो कि थाना लियाकताबाद लाहौर से ताल्लुक़ रखता है। और अगर आप इस FIR को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रिश्चियंस की ही आपस में लड़ाई होगी और इसमें किसी भी मुसलमान का नाम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन देखिए, हमें लगता है कि इस वाक़ये को बड़े ही टेक्निकल तरीके से छुपाने की कोशिश की गई है और जिन्होंने इस वाक़ये को छुपाने की कोशिश की है उसमें ये भरपूर तरीके से कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अब सारे लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस की ही आपस की लड़ाई थी। तो देखें, जब हम लोगों की थाना लियाकताबाद में बात हो रही थी तो उससे भी हमें यही अंदाज़ा हुआ कि मसला कोई और है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो ऑपरेटर थे पुलिस स्टेशन में वो लोग कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए और देखें उधर के जो मुतलका अहकाम है वो भी इस वाक़ये के बारे में आइम बाई शाइन कर रहे थे और कोई भी प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाए वो। तो देखिए, उनके जो इनकम्प्लीट जवाबात हैं या डाउटफुल जवाबात हैं उससे हमें तो कोई तसल्ली नहीं हुई। और देखिए, ये जो पहले खबर आई है कि चर्च पे हमला हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था कि ये खबर आई है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिश्चियंस, आपको पता है पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में क्रिश्चियंस बसते हैं और क्रिश्चियंस की आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, रोज के हिसाब से क्रिश्चियंस की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तब ऐसी बात क्यों नहीं सामने आती कि चर्च पे हमला हो गया? कल संडे के दिन ही क्यों ये बात सामने आई कि चर्च पे हमला हुआ है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ये खबर सामने आई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने कहा था कि चर्च पे हमला हुआ है, लेकिन इस बात को छुपा दिया गया बड़े ही टेक्निकल तरीके से और साथ ही साथ क्रिश्चियंस के ऊपर ये FIR दर्ज कर दी गई कि भाई दिखाने के लिए कि भाई आपस में क्रिश्चियंस का ही आपस में झगड़ा हो रहा था। मुझे लगता है कि वाक़या कुछ और था और उसको किसी और वाक़ये का रंग दे दिया गया है, क्योंकि देखिए 3 दफ़ा खबर चेंज की गई है, 3 दफ़ा। ये किसी और मुल्क में वाक़या नहीं हुआ था, ये लाहौर में हुआ था और लाहौर में माजी में इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, बहुत दफ़ा हो चुके हैं। तो हम सबको पता है कि ऐसे वाक़यात होते हैं और किस तरीके से होते हैं और हर दफ़ा ऐसे वाक़यात को छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस वक्त तक तो खबर आगे निकल चुकी होती है। लेकिन इस दफ़ा
اس دفعہ اس خبر کو ایسے ٹیکنیکل طریقے سے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے کہ واقعہ تبدیل کر دیا گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 3 دفعہ واقعہ تبدیل کیا گیا. پہلے کہا گیا کہ مسلمانوں نے چرچ پہ حملہ کر دیا ہے، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد کہا گیا کہ مسلمانوں نے چرچ کے باہر کرسچنز کے اوپر حملہ کیا اور ان کو اتنا زخمی کیا کہ ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا. اور پھر کچھ گھنٹوں بعد ایک اور خبر آئی جس میں کہا گیا کہ کرسچنز کی ہی آپس میں کرسچنز کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس میں لڑائی جھگڑا اتنا شدید ہو گیا کہ کچھ کرسچن جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. تو دیکھیں اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی ادھر کالی ہے. تو دیکھیں ادھر میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ نون لیگ جب بھی آتی ہے اقتدار میں تب کرسچنز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بات تو وہی ہو جاتی ہے، تحریک انصاف کے دور اقتدار میں بھی کرسچنز کے اوپر ایسے ہی حملے ہوتے رہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں بھی کرسچنز کے اوپر حملے ہوتے رہے، مشرف کے دور میں بھی کرسچنز کے اوپر حملے ہوتے رہے. یہ جتنے بھی لوگ آ جائیں چہرے اوپر سے بدل جاتے ہیں لیکن مائنڈ سیٹ ان کا یہی رہتا ہے، مائنڈ سیٹ ان کا کرسچن مخالف ہی رہتا ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو ایف آئی آر پہلے ہی دکھا دی ہے، آپ اس کو پاز کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پورا واقعہ کیا ہوا یا کس طریقے سے اس واقعے کو ڈفرینٹ رنگ دیا گیا. تو دیکھیں ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، پوری کاوش کی ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ فیکٹس اکٹھے کر کے آپ کے پاس ایک سچی خبر لے کے آئیں، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ میں نے اپنے ڈاؤٹس بھی شیئر کر دیے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو دیکھیں سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. 3 دفعہ خبر کو چینج کیا گیا، تو یہ بات آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس میں دیکھ لیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے. تو دیکھیں اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.